नमस्कार दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया और दोस्तों ये मैच जितना बड़ा था उतना ही बड़ा इसमें रोमांच देखने को मिला। भले ही रोमांच दूसरे किस्म का था, तो आपको बताएंगे कि इस मैच में विराट कोहली ने अपने नाम कितना बड़ा रिकॉर्ड किया और मैच की आखिरी बॉल तक की पूरी हाइलाइट्स आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज भारत की किस्मत खराब थी और वो टॉस हार गई। इंग्लैंड ने भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से एक बार फिर रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपनिंग करने उतरे। इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर डालने आए स्टोक्स। पहले ओवर की पहली गेंद पर चौका मारकर केएल राहुल ने स्टोक्स का स्वागत किया, लेकिन केएल राहुल फिर इस मैच में फ्लॉप साबित हुए और दूसरे ओवर में वॉक्स की गेंद पर बटलर को कैच दे बैठे। राहुल ने 5 रन बनाए। इसके बाद कोहली ने आते ही एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक छक्का मार दिया। 5वें ओवर में रोहित के बल्ले से भी 2 शानदार चौके देखने को मिले। पावर प्ले खत्म होने तक भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 38 रन हो गया था। 8वें ओवर में रोहित ने एक चौका लगाया था, पर उसी ओवर में वो जॉर्डन का शिकार हो गए। रोहित ने 28 गेंदों में 27 रनों की बड़ी धीमी पारी खेली। उन्होंने 4 चौके लगाए। इंग्लैंड भी कसी भी गेंदबाजी कर रहा था और आसानी से बिल्कुल भी रन नहीं दे रहा था। 10 ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 62 रन था। अब एक और बार सूर्य कुमार यादव पर जिम्मेदारी थी कि वो तेज बल्लेबाजी करें और भारत को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाएं। सूर्य कुमार यादव ने आते ही एक चौका और एक छक्का भी लगाया, लेकिन आज उनका दिन नहीं था और वो 10 गेंदों में 14 रन बनाकर आदिल राशिद का शिकार हो गए। कोहली भी धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन भारत को जिस अंदाज में रन चाहिए थे वो नहीं आ रहे थे। दोनों ने जैसे तैसे करके भारत को 15 ओवर में 100 रन के पार पहुंचा दिया था। हालांकि कोहली के बल्ले से बीच बीच में चौके भी देखने को मिल रहे थे। अब सिचुएशन ऐसी थी कि दोनों में से किसी एक को तो रिस्क लेना ही था और बड़ी हिट मारनी थी। 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने जॉर्डन पर लगातार 2 छक्के मारे और तेजी से रन बनाने की कोशिश की। फिर स्ट्राइक पर आते ही विराट कोहली ने 2 रन लेकर अपनी 50 पूरी की। ये उनके इस वर्ल्ड कप में खेले गए 6 मैचों में चौथी 50 है। वहीं आज उन्होंने T20 में अपने 4000 रन भी पूरे कर लिए थे, लेकिन इस समय भारतीय टीम को जरूरत थी किसी लंबी हिट की। कोहली इससे पहले लंबी हिट के लिए जाते, वो जॉर्डन की गेंद पर स्लिप में खड़े वॉक्स को कैच दे बैठे। कोहली ने 40 गेंदों में 50 रनों की इंपॉर्टेंट पारी खेली, जिसमें एक छक्का और 4 चौके शामिल थे। अब तो कोहली भी चले गए थे, तो पूरी जिम्मेदारी सेट बल्लेबाज हार्दिक पांड्या पर थी। फिर ऋषभ पंत ने आते ही चौका मार दिया। इसी ओवर में पांड्या ने लगातार एक चौका, छक्का और चौका मारकर 29 गेंदों में ही अपनी शानदार 50 पूरी कर ली थी। पंत भी तेज खेलने के चक्कर में आउट हो गए, लेकिन 20वें ओवर में पांड्या ने एक छक्का और एक चौके से भारत को एक फाइटिंग स्कोर तक पहुंचा दिया था। आखिरी गेंद पर पांड्या हिट विकेट आउट हो गए। उन्होंने 33 गेंदों में 63 रनों की इंपॉर्टेंट पारी खेली। पांड्या की इस पारी में 5 छक्के थे, वहीं 4 चौके शामिल थे। भारत ने इस तरह 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 168 रनों का स्कोर बनाया। वहीं दोस्तों, अब अगर भारत को फाइनल का टिकट कटवाना था तो उन्हें अब हर हाल में शुरुआती विकेट झटकने की जरूरत थी। इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने उतरे जॉश बटलर और एलेक्स हेल्स और भारत की तरफ से गेंदबाजी करने आए भुवनेश्वर कुमार। पहली गेंद ही भुवी ने वाइड डाल दी, लेकिन भारत ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ और बटलर ने भुवी के पहले ही ओवर में 3 जबरदस्त चौके जड़ दिए। दूसरे ओवर में अर्शदीप ने काफी हद तक रनों पर अंकुश लगाने की कोशिश की, लेकिन एक चौका उन्होंने भी खाया। इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स बड़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार पर हेल्स ने एक और छक्का मार दिया। भारत पर शुरुआत से अब दबाव आ गया था। फिर रोहित शर्मा ने अपने तीसरे गेंदबाज शमी को 5वां ओवर दिया, लेकिन उन्होंने भी एक चौका और एक छक्का खाया। रोहित ने 6ठे ओवर तक अपने 4 गेंदबाज से गेंदबाजी करवा दी थी। 6ठे ओवर में अक्षर पटेल ने भी एक चौका और एक छक्का खाया। इस तरह 6 ओवर में ही इंग्लैंड की टीम ने बिना किसी नुकसान के 63 रन मार लिए थे। अब यहाँ से इंग्लैंड काफी आगे निकल चुका था। इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाज तो ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे ये दोनों इंग्लैंड को जिता देंगे। 7वें ओवर में अश्विन आए, लेकिन उन्होंने भी अपने ओवर में 12 रन दे दिए थे। भारत का हर गेंदबाज हर ओवर में चौका और छक्का तो दे ही रहा था। देखते देखते एलेक्स हेल्स ने 28 गेंदों में शानदार 50 पूरी कर ली। इसके बाद भारतीय टीम से 8वें ओवर में पांड्या का एक ऐसा ओवर देखने को मिला जिसमें एक भी चौका या छक्का नहीं था, लेकिन फिर भी इस ओवर में 7 रन तो ऑलरेडी आ चुके थे। यहाँ से अब भारत को मैच सिर्फ कोई मैजिक ही जिता सकता था, क्योंकि इंग्लैंड इस समय 100% मैच जीतने की दावेदारी पेश कर रहा था। 10 ओवर तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 98 रन मार दिए थे। 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने भी एक छक्का खाया और भारतीय गेंदबाजों को पता नहीं क्या हो गया था। आज कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं निकाल पा रहा था। 12वें ओवर में अश्विन ने भी एक चौका और एक छक्का खा दिया। 13वें ओवर में बटलर ने फिर एक चौके और छक्के से 37 गेंदों में 50 पूरी कर ली और इस तरह 13 ओवर पूरे होते होते इंग्लैंड का स्कोर 140 रन हो चुका था।
फिर 14वें ओवर में भारत के पास बड़ी मुश्किल से विकेट निकालने का मौका आया। शमी गेंदबाजी कर रहे थे और बट्टर गेंद को सही से कलेक्ट नहीं कर पाए और गेंद कैच के लिए चली गई, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने कैच छोड़कर इस मौके को ही छोड़ दिया। फिर बट्टर ने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाया और इसी ओवर में 2 चौके और 1 छक्का मार दिया। देखते देखते फिर इंग्लैंड ने यह मैच आसानी से अपने नाम कर लिया और अपनी जगह फाइनल में पक्की कर ली। भारतीय टीम, भारत के फैंस सभी का सपना एक बार फिर से चकनाचूर हो गया है। दोस्तों, आपको भारत की टीम में कहां पर गलती लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।